हमारी तैयारी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अभी नोटिफिकेशन नहीं निकला था और हमने अपना मंशूर पब्लिक में डाल दिया। हमारे से जो शिनाख्त छीनी गई है उसको हम वापस लाएं। जो कल तक बीजेपी की गोद में बैठे थे, एबीसीडी पार्टी के साथ बैठे थे, आज अचानक वो इंडिपेंडेंट या अपने आप को होलियर देन दाव बनाते हैं, तो वो उसका मकसद एक ही है कि वो वोट डिवाइड करना चाहते हैं। अब लोगों तक छोड़ते हैं, अपनी कोशिश कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँच रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने की तारीख करीब आने के साथ साथ ही सियासी सरगर्मियां मजीद तेज हो गई है। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर तनवीर सादिक है, जो जडीबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंतखाबात लड़ने वाले हैं। करते हैं इनसे बात और इलेक्शंस के हवाले से इनकी तैयारियां कैसी है जानते हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत वेट करना पड़ा आज। सबसे पहले जानना चाहेंगे आज के दिन का आपका प्लान क्या है? देखिए, सुबह से तो मैं निकला था कोई 8:30-9 बजे के करीब से, 2-4 जगह जाना था। उसके बाद अब पॉलिटिकल प्रोसेस हमारा जो है स्टार्ट होगा। एक डल एरिया में था, वहाँ गया था। अभी हमारा एक एरिया है नेहरू पार्क में, घाट नंबर 18, वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ फिर हम हाउस बोट से जाएंगे। उसके बाद वो इलाका, क्योंकि मेरी जो ये जेडीबल कंस्टिट्यूएंसी है वो बहुत बड़ी है। एक इसका एंड नेहरू पार्क है, एक एंड है उसका फोर शोर, यहाँ से सोवरा है, और इधर से वो जिनमर और गिलकदल, जेडीबल, बहुत बड़ा एरिया। दरगाह शरीफ इसके साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी आस्थान हैं वो मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि वो इस कंस्टिट्यूएंसी में है, जेडीबल कंस्टिट्यूएंसी में। तो उन्हीं की दुआ से अभी हूँ, आगे चल रहा हूँ। अब लोगों तक छोड़ते हैं, अपनी कोशिश कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँच रहा हूँ। अपना जो मंशूर है उसकी बात कर रहा हूँ, पार्टी का जो मंशूर है उसकी बात कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जब मौका आएगा 25 सितंबर को, तो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत से जिताएंगे। जी, इस इलेक्शंस में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन से ऐसे मसलों को जो है जहन में रखेगी जिससे लोगों को एक काइंड ऑफ मतलब एक उन्हें राहत मिले? देखिए, अगर आपने हमारा मंशूर देखा होगा तो शायद किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इतना कॉम्प्रिहेंसिव, वेल थॉट और सोच समझ के ऐसा मंशूर नहीं बनाया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया, जिसमें 12 गारंटीज हैं और 26 प्रोमिसेस हैं। और वो 12 गारंटीज हमने ऐसे हवा में नहीं लिखा है। हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जिन लोगों ने इसको कॉपी पेस्ट करके अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया। इसीलिए हम चाहते थे, अगर आपको याद होगा, कि हमारी तैयारी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अभी नोटिफिकेशन नहीं निकला था और हमने अपना मंशूर पब्लिक में डाल दिया, उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर। इसका यही मतलब था कि हम रेडी थे, हमें पता है हमें अपने लोगों की खिदमत कैसे करना है। अब जहां तक आपका सवाल है, हमने जो 12 गारंटीज है, उस 12 गारंटीज में हमने पूरा एक्सप्लिसिटली और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एग्जॉस्टिव एक काम करके उसमें लिखा है कि चाहे वो यहाँ की शिनाख्त की बात हो, आइडेंटिटी की बात हो, यहाँ के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद है, यहाँ की जो रास्तों में बंद करके लोगों को चलने नहीं देते हैं क्योंकि कोई साहब चल रहा है, उसके लिए, या फॉर एग्जांपल जो भी हमारे साथ छीना गया है 2019 के बाद, उसको वापस लाने के लिए हमने इसमें बहुत ज़रूरी मेंशन किया है 12 गारंटीज में यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, जहाँ यूथ के ऊपर बहुत फोकस है कि हम 180 दिनों में कोई 1 लाख वैकेंसीज जो हैं उसको फिल कर देंगे। ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट है वो पहला होगा पूरा मुल्क में जहां यूथ को गारंटी दी जाएगी कि उसके लिए हम कोई ना तो कोई हल ढूंढेंगे, चाहे उसकी नौकरी हो, चाहे उसका बिजनेस हो, चाहे कोई भी हो। तो वो सारी चीज़ें, उसके साथ आप टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म ने हमें ये भी कहा है कि देखिए, टूरिज्म में इंफ्रास्ट्रक्चर जो जब हमने छोड़ा था, जब उमर अब्दुल्ला साहब गवर्नमेंट में थे, तब से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं है। खासकर जो हमने जो मीर बहरी डल है, जो श्रीनगर की शान है डल लेक, उसको एक टूरिस्ट विलेज को डिक्लेयर करके उसमें जितना भी कोशिश हो सकता है उसको टूरिज्म मैप पे लाने का। हाउस बोट ओनर्स जो हमारे हैं, उन बेचारों को आज अगर कोई नुकसान होता है वो रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वो रीमॉडल नहीं कर सकते, रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे, अगर आप जाएंगे बोट देखेंगे आप, आधे पानी में दसे हुए हैं क्योंकि वो कर नहीं सकते हैं, उनको एनओसी नहीं मिलती है। वो सब चीज़ों को लोगों को तकलीफ क्यों दे रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। ये ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है, ये क्यों लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। अभी मुझे सुबह एक डेलीगेशन आया था, वो कह रहे थे जी उनका जो लाइसेंस फी है 500 रुपया उनका लाइसेंस फी था, अचानक उनका 20,000 हो गया है। अच्छा, दूसरा वो हाउस बोट्स का 1,000 रुपये से 50,000, और वो अलग अलग क्लासेस है।
ये कौन सा उसूल है, ये कौन सा तरीका है? इस दुनिया में कहाँ हुआ कि 20,000% आप रेज करो किसी भी फी में। अगर आप और आपकी जो इत्तेहादशुदा जमात है कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अपनी जो है सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, तो जम्मू कश्मीर में बिलखसूसन आपकी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? पहले तो हमारा कोशिश रहेगी जो हमारे से जो शिनाख्त छीनी गई है उसको हम वापस लाएं, और उसके लिए बहुत बड़ी जिद्दोजहद है। उसके लिए लोगों की जो सपोर्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर जम्मू कश्मीर के जो अवाम है उनका जो मैंडेट होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं बार बार हम ये कहते हैं कि 2014 की गलती नहीं होनी चाहिए। जो 2014 में गलती हुई उसी की वजह से 2019 हुआ। और उसके बाद जो हमारा पॉलिटिकल है उसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लीगल पे बात करेंगे, यूथ एम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे, बिजली पे हमने बात की है, पानी पे बात की है, जो हमने राशन की बात की है, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन जो टूरिज्म सेक्टर है यहाँ का उसको बहुत बढ़ावा देना है। ये मैं जिस जगह बैठा हूँ, आप देखिए, अगर बोट कहीं रिपेयर करना हो नहीं देंगे इनको, रिश्वत देने के बाद भी नहीं होगा इनको, क्योंकि इतना ज्यादा इनको दबाव डाला है। मैं कल ही कह रहा था, ये जो लाइसेंस फी है इतनी ज्यादा बढ़ा दी है इनकी। अच्छा, इनके जो पोल हैं, बाहर निकल के आप वीडियो उठाइएगा, पोल है इतने छोटे छोटे स्टिक है, थोड़ा पानी बढ़ता है तो पूरा शॉर्ट हो जाता है। किसी को कोई ये नहीं होता। पानी की जो वो पाइपें हैं किसी को नहीं दी जाती है। मोदी भाई कह रहे हैं आपको रोल करना है। हाँ जी, हाँ जी। वो कर रहा है कैमरा मैन। काफी तादाद में जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जो है सामने आए हैं, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको, जो ये कंपटीशन है ये कुछ टफ होने वाला है? देखिए, इलेक्शन लड़ना एक जमहूरी हक है हर किसी का, हर कोई लड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन मुझे प्रॉब्लम इससे है कि जो कल तक बीजेपी की गोद में बैठे थे, ABCD पार्टी के साथ बैठे थे, आज अचानक वो इंडिपेंडेंट या अपने आप को होलियर देन दाव बनाते हैं। तो वो उसका मकसद एक ही है कि वो वोट डिवाइड करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, और बिलखुसूस कश्मीरी मुसलमान का वोट डिवाइड करना चाहते हैं। लेकिन जितना मुझे ग्राउंड पे लग रहा है, लोग समझते हैं कि कौन इस वक्त फरेब के साथ आया, कौन लोगों को गुमराह कर रहा है और कौन उनकी तर्जुमानी करेगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल लोग ये आज समझ चुके हैं, बहुत समझदार हैं। हमारे जम्मू कश्मीर का जो इलेक्टोरेट है बहुत समझदार है, और जब 25 सितंबर आएगा मुझे लगता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छे वोटों से कामयाब करेंगे। जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। हर एक शख्स की अपनी जाती जिंदगी होती है और एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, और इस वक्त जो आपका शेड्यूल है काफी टाइट है, तो कैसे मैनेज हो पा रहा है आपका पर्सनल लाइफ भी और आपका प्रोफेशनल लाइफ भी? क्योंकि कैंपेनिंग पे जाना पड़ता है, कभी मतलब बच्चों को टाइम देना पड़ता है, कैसे मैनेज हो रहा है सब कुछ? मुश्किल तो होता है, लेकिन पॉलिटिकल लाइफ यही होती है, पॉलिटिकल सोशल लाइफ यही होती है, निभाना पड़ता है। जहाँ अपने घर की फैमिली होती है वहाँ ये भी समझना है कि ये मेरी लार्जर फैमिली है, मुझे इनके पास भी पहुँचना है। जितना मुझे अपने बच्चों की फिक्र है उतनी ही मुझे बाकी बच्चों की भी फिक्र होनी चाहिए। जो मेरी माँ है घर पे उसकी फिक्र है, यहाँ भी मेरी अभी जो हम औरतें वो भी मेरी माँ जैसी है, मेरे वालिद साहब जैसे हैं लोग। तो मुझे इंश्योर करना है कि मैं हर किसी के पास पहुँचूँ, कोशिश करूँ कि जो उनके जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनको पूरे करूँ। छोटे छोटे, जैसे अभी इनका थोड़ा सा सफाई करनी थी पीछे, इनको कुछ किसी ने नहीं की। इतना बड़े बड़े दावे देते हैं, एक छोटी सी मशीन पीछे साफ हो जाती, ये हमारी माओं के प्रॉब्लम्स हल हो जाते। तो ये हमारा ये बनता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इनके जो छोटे छोटे मसाइल ये पूरे करें। उम्मीद करूंगा कि 8 अक्टूबर को मैं यहाँ से जीत के आऊँ ताकि मैं इनके मसाइल पूरे कर सकूँ।
थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और अपनी कैंपेनिंग हमारे साथ शेयर करने के लिए, इतनी सारी बातें हमारे साथ करने के लिए। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर तनवीर सादिक, जो जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है इलेक्शंस लड़ने वाले हैं। और अगले शुमारे में एक और लीडर के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मोहम्मद सईद नाइक को इजाजत। जीके टीवी के लिए डल लेक से शाफिया रियाज।